तो स्वागत है आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है अमेजिंग आप सबके लिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताऊंगा जिसके अंदर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है वो हुआ है। और देन आज के मार्केट के अंदर आज क्या क्या चीज़ें हुई थी। आज जैसे बजट था, मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर आप बिगिनर है मार्केट के अंदर, बजट वाले दिन आप ट्रेड मत प्लान करिए। और देन वही हिसाब हुआ कि आज मार्केट के अंदर इतना मूव नहीं आया, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ चीजें जो हैं चल रही हैं वो उसके हिसाब से चल रही हैं। ठीक है, तो अगर चार्ट को एनालिसिस करोगे तो मार्केट के अंदर जो चीजें मैंने आपको पहले ही बोली थी कि मार्केट का एक दिन ट्रेंडिंग रहता है और दूसरे दिन आपको क्या है साइडवेज देखने को मिलेगा। 2 दिन साइडवेज रहेगा, 3 दिन साइडवेज रहेगा और चौथा दिन जो उसको मिलेगा वो ट्रेंडिंग रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से देखते हुए अगर आप देखोगे चार्ट को एनालिसिस करोगे तो आपको हर एक चीज़ है वो पता चल जाती है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर चल कर आए। ये दिन देखो, ये ट्रेंडिंग था, फिर उसके बाद ये दिन साइडवेज, ये दिन साइडवेज, ये दिन साइडवेज, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग दिन, ये दिन साइडवेज, ये दिन साइडवेज, ये दिन साइडवेज। और कल का दिन जो हो सकता है फ्राइडे, तो लोगों को फ्राई करके मार्केट क्या है कि आज के दिन के अंदर जो है पूरा का पूरा फ्राई कर दिया है और कल के दिन ट्रेंडिंग है वो मार्केट है वो हो सकता है। ओके, देखिए हम आज का बजट वाला दिन था, तो बजट वाले दिन आपको एक चीज़ वही पता है कि बजट वाले दिन एक तगड़ा मूवमेंट हर कोई एक्सपेक्ट करता है। ओके, देन बात ये है कि ये वाला जो गैप है ना, ये सबको दिख रहा है अभी के टाइम के अंदर, ये सबको दिख रहा है। और यही जो गैप है, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे कंफ्यूजन भरा है। वो क्यों? क्योंकि यही गैप अभी हर किसी को दिख रहा है। हर किसी को मतलब छोटे ट्रेडर को, बड़े ट्रेडर को और स्मार्ट मनी वालों को भी दिख रहा है। ओके, तो इसलिए ये चीज़ जो होने वाली है रिकवरी, ये जो रिकवरी होने वाली है वो बहुत ही तेजी से होने वाली है। शायद ये कल को रिकवर हो जाए फ्राइडे के दिन। ठीक है, देन फिर उसके दिन आगे मंडे को देखेंगे। देन अगर अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो देन ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन अभी हमें कल के दिन कैसे प्लान करना है ट्रेड को, वो चीज़ अभी हम समझ लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स है वो देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अगर भाई भी ये गोल्ड का ट्रेड मैंने दिया है अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो गोल्ड का ट्रेड है वो अभी भी रनिंग के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट है वो अभी रनिंग के अंदर चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने ये चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, हर एक चार्ट मैंने शेयर करे हुए हैं। अब जाके ज्वाइन वो कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अब वहां पे भी जाके हमारे चैनल के अंदर ज्वाइन वो कर सकते हैं। ओके, अभी बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे हमें एक अच्छा यहाँ पे देखने को टाइम फ्रेम है वो एक अच्छा चार्ट है वो देखने को मिल रहा है। सब उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स है वो बता देता हूं जिससे क्या है कि जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या है कि ब्रेकआउट दे रहे हैं, उसके ऊपर हम पहले डिस्कस है वो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक है HDFC कैंप। ओके, HDFC कैंप ये वाला, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये वाला स्टॉक्स जो है अभी के टाइम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही इसने क्या किया है, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है वो यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है वो अभी के टाइम के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमें क्या है कि इस स्टॉक्स को अपने रिडार के अंदर रखना है। अभी यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करना है वो चीज समझो। देखो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, इनसाइड बार कैंडल बन रहा है। इनसाइड बार कैंडल का अगर आपको नहीं पता है तो इनसाइड बार कैंडल के बारे में मैं बता देता हूँ। एक कैंडल होती है, जैसे ये एक मदर कैंडल है, ठीक है, उसके अंदर 2 से 3 कैंडल ऐसे जब भी बनती हैं देन उसको हम बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, तो जब भी इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जब भी इस कैंडल का एक अच्छा ब्रेकआउट होता है तो हमें बहुत ही तगड़ा मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। हम क्या करेंगे, इस हायर हाई के ऊपर एंट्री, यहाँ पे इसके लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के एक बड़ा टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अगर इनसाइड बार कैंडल बंद है तो यहाँ पे एक पूरा पुल बैक एक हमें देखने को मिलेगा। और कल के दिन अगर यहाँ पे मार्केट क्या है कि इस हायर हाई के ऊपर क्या करता है, इसको क्लोज करता है, जहाँ ब्रेक करता है, तो देन हम यहाँ पे एक अच्छी एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं और अच्छे टारगेट के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये स्टॉक अपने रिडार के अंदर आप रख सकते हो। और इसी तरह से क्या है कि आपको यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ही अपने प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान करना है। ओके,
इस चीज का ध्यान में रखिएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप जाओगे, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस हायर हाई के ऊपर हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, एंट्री लेनी है इस कैंडल के हायर हाई के ऊपर। ओके, यहाँ पे अभी एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। यहाँ पे अभी आपने क्या करना है कि अगर कल मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर ही खुल जाता है, देन आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसके क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। आपने क्या करना है, उसके अंदर डायरेक्टली एंट्री है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऊपर जाना है और देन पुल बैक देख के आप यहाँ पे एंट्री है वो प्लान कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या चीज करनी है, हमेशा यहाँ पे प्राइस एक्शन देके एंट्री लेनी है। एक छोटा सा पुल बैक भी अगर आपको इनसाइड वार कैंडल दिखता है तो देन आप वहां पे एंट्री वो प्लान कर सकते हो। मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर ओपन होता है तो आपको यहाँ पे पुल बैक देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका था। फिर देन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर, तो देन वहां पे आप एंट्री है वो प्लान कर सकते हो। ओके, मार्केट का ध्यान रखना, अगर इसी जोन के अंदर खुलता है तो देन आपको वेट करना है, फिर जाके आप यहाँ पे एंट्री है वो प्लान कर सकते हो। ओके, इस चीज का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखते हुए ही आगे का जो स्टॉक्स है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। वो है यहाँ पे GEPIL, ठीक है, ये वाला स्टॉक्स है। इस वाले स्टॉक्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये इसका सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना मूवमेंट है वो आज के दिन के अंदर ही आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 19% का यहाँ पे अभी मूवमेंट है वो आज के दिन के अंदर ही हमें देखने को मिला है। और जब भी यहाँ पे एक अच्छा ट्रैपिंग सिस्टम होता है, जहाँ फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, जहाँ फिर ब्रेकआउट होता है, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे 247 से लेके 290, मतलब 50 रुपए के आसपास, यहाँ पे 48 रुपए के आसपास यहाँ पे आज के दिन के अंदर मूवमेंट है वो हुई है। और कितने परसेंट की हुई है, 19% की। तो इस स्टॉक्स को अपने रिडार पे रख सकते हो आप। यहाँ पे आपको जो ट्रेड है वो प्लान करना है, इसी हिसाब से करना है। यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आपको देखने को मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो ट्रेड है वो कंफर्म हो जाए और देन आप एक नेक्स्ट टारगेट के लिए बैठ सकते हो। नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, यहाँ से वही 50 से 60 रुपए आपके ऊपर के टारगेट है वो होने चाहिए यहाँ से, ठीक है। आपका 340 के आसपास, यहाँ पे 360 के आसपास का टारगेट है वो आपका होना चाहिए। ओके, इस स्टॉक्स को भी आप अपने रिडार के अंदर रख सकते हो। अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे ये स्टॉक्स है वो पूरे 4 जनवरी से लेके अभी तक यहाँ पे पूरा एक मंथ यहाँ पे क्या किया है, इसने होल्ड किया है। और 1 महीने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, इसने ब्रेकआउट दिया है। तो हो सकता है यहाँ पे भी 2 से 3 दिन अगर रेस्ट करता है, जहाँ फिर इनसाइड वार कैंडल बनाता है, तो देन आप इसको अपने रिडार के अंदर रख सकते हो। और देन आने वाले अगले वीक के अंदर इसको एक टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे, जिससे आपको यहाँ पे क्या है, एक नेक्स्ट मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। ओके, यह हमारा जो स्टॉक्स है वो है डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी लैब। ओके, डॉक्टर रेड्डी लैब्स ये ऊपर ही आ गया। इसके अंदर देखो, अगर आप देखोगे बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने अपने इस वाले हायर हाई को यहाँ पे क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक बार देख लेते हैं इसको, क्या चीज है, इसका यह ऑल टाइम हाई ही है अभी के टाइम के अंदर, ठीक है। ऑल टाइम हाई के अंदर यहाँ पे अभी इसने क्या किया है, इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज तो आपकी कंफर्म हो रही है, यहाँ पे क्या किया है, मार्केट इस तरह से आया है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए मार्केट ने क्या किया है, इसको ब्रेक किया है अभी के टाइम के अंदर, ठीक है। क्लोजिंग ऊपर ही मिली है। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो ये पिछले टाइम फ्रेम से क्या है कि हमें क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर ही मिली है, क्लोजिंग ऊपर मिल चुकी है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, मैं पूरा पैटर्न बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ओके, पूरा पैटर्न बन चुका है यहाँ पे, और देन हमें क्लोजिंग कहाँ पे मिली है, ऊपर ही मिली है। तो इसी क्लोजिंग के साथ क्या है कि आप यहाँ पे आने वाले वीक के अंदर डॉक्टर रेड्डी लैब जो स्टॉक्स है, इसके अंदर एक नेक्स्ट टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, और देन इसको अपने रडार के अंदर रख सकते हो। यहाँ पे हमें 13% का मूवमेंट ऊपर की ओर है वो देखने को
मिल सकता है। इस तरह से हम क्या है कि यहाँ पे जो टारगेट है हमारा वो ये वाला रह सकता है। ठीक है, ये वाला टारगेट है वो हमारा रह सकता है 6726 का टारगेट है वो हमारा रह सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो बहुत ही अच्छा हमें ब्रेकआउट और देन उसके बाद यहाँ पे हमें एक पुल बैक कैंडल भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, पुल बैक क्या कैंडल है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम वही है, इस तरह से एक पुल बैक कैंडल है। जैसे इस कैंडल का हायर हाई ब्रेक होता है देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे और देन यहाँ पे हम छोटा सा एसएल लेके इसी 10 से 20 पॉइंट का हमारा एसएल होगा और देन हम यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट है वो कैप्चर है वो कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है वेदीलाल स्टोक्स है। ठीक है, वेदीलाल स्टोक्स जो है इसके अंदर भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है वो अभी के टाइम के अंदर बन रहा है। अगर इसको हम देखें ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत बार यहाँ पे इसको क्या है कि बताया है अपनी टीम को। देखो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है और इसके सारे के सारे टारगेट है वो हिट हो चुके हैं। ओके, अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी ये स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छी रैली है वो करी है और देन क्लोजिंग जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के अंदर दी है। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग है वो इसने दे दी है। आने वाले वीक के अंदर इसको आप अपने रडार के अंदर रख सकते हो और बहुत ही अच्छा टारगेट है वो आप एक्सपेक्ट है वो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे कप एंड हैंडल पैटर्न बना के यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है वो दिया है। हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, इस तरह से जाके इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा, फिर थोड़ा सा अगर पुल बैक यहाँ पे हमें एक इनसाइड बार कैंडल देखनी है। इनसाइड बार कैंडल मिलते ही हम यहाँ पे क्या है एक इस तरह से ट्रेड है वो प्लान करेंगे और देन हमारा टारगेट है वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। टारगेट कितना हो सकता है, हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको काउंट करना है। यहाँ पे जैसे 65% का यहाँ पे मूवमेंट है वो हमें देखने को मिला है यहाँ से और देन हम भी यहाँ से 65% का मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट है वो करते हैं। 5000 के आसपास यहाँ पे इसका टारगेट है वो हमें मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3165 ये इसका प्राइस चल रहा है और 5000 के आसपास है वो जा सकता है। मतलब 1900 रुपये का हमें यहाँ पे टारगेट है वो देखने को मिल रहा है। आपने क्या करना है, इसको सिंपल सा डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाना है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक यहाँ पे क्या है कि ग्रीन कैंडल है। आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं लेनी है। आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक आपको रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसे आपको रेड कैंडल बन जाता है कोई भी, ठीक है, रेड कैंडल अगर छोटा सा भी बन जाता है यहाँ पे, तो रेड कैंडल के बाद जब भी उसका हायर हाई ब्रेक होता है तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हायर हाई के ऊपर एंट्री, उसी कैंडल के इनसाइड बार कैंडल के लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस और देन नेक्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा ये वाला। ठीक है, आप कैंडल टू कैंडल ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बढ़िया बन रहा है और देन मार्केट के अंदर जो रैली है वो चल रही है। देखिए जब स्टॉक चलता है तो इस तरह से करता हुआ चलता है। आपको बस यहाँ पे पुल बैक के ऊपर एंट्री लेनी है और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना है। आपने एक चीज तो सुनी होगी, ट्रेंड यूर फ्रेंड। ओके, तो जब एक स्टॉक्स के अंदर एक ट्रेंड चलता है तो देन वो ट्रेंड जब भी थोड़ा सा रिवर्सल होगा फिर कंटिन्यू करेगा अपने ट्रेंड को, थोड़ा सा रिवर्सल होगा फिर कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह से क्या है कि जब भी ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्सल हो रहा है, जहां पे आपको एंट्री मिल रही है, जैसे यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल मिला, उसके इनसाइड बार हाइट के ऊपर आपने क्या करना है, एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस और देन एक नेक्स्ट टारगेट है वो आप एक्सपेक्ट है वो कर सकते हो और टारगेट के साथ आप ट्रेंड के साथ यहाँ पे ट्रेड है वो कर सकते हैं। ओके, अगर देखा जाए तो इसके बाद भी हमें यहाँ पे दो स्टॉक्स है वो हमारे जो एक जैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो कौन सा है, बजाज फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे ये भी लो हो रहा है, बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो ये अगर स्टॉक्स देखा जाए तो इसके अंदर भी एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है अभी के टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पे हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो बन चुका है हमारा और जो कि कंप्लीट होने आ चुका है। बस इसका टारगेट है वो कंप्लीट होना है। ओके, अभी क्या है, हेड एंड शोल्डर ने हमारा यहाँ पे कंप्लीट है वो हो चुका है। इस तरह से अगर आप देखोगे, फर्स्ट शोल्डर, हेड, सेकेंड शोल्डर, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक और यहाँ तक का हमारा टारगेट है वो हो सकता है। लेकिन हमें इतनी दूर तक नहीं बैठना है, मार्केट कभी भी पलट सकता है। हमें सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे हमारे
क्लोजिंग अच्छी मिल चुकी है हमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने कल ही ये स्टॉक्स है वो अपने टीम को बता दिया था। यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी को पूरी तरह डिटेल से हम क्या है कि इसको वो क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है कि एक हमें एक कैंडल है वो दिख रही है, और देन इसका जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे हो चुका है, और देन यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो ये रेजिस्टेंस है वो होने वाला है। फिर उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो हमारा ये टारगेट है वो हमें देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर नीचे की ओर जाएंगे तो ये टारगेट है, फिर उसके बाद ये टारगेट है, ओके। ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो हमें पता चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो टारगेट है वो देखने को मिल रहे हैं ये वाले, ठीक है। ये जो गैप है मार्केट इसी गैप को फिल करने की मैं कोशिश है वो आपको बता रहा हूँ 2 से 3-4 दिन से ही। वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कल फ्राइडे है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप 1 फरवरी था, तो मार्केट आज पूरा का पूरा यहाँ पे साइडवेज ही रहा है, ओके। कल भी सेकंड हाफ के बाद यहाँ पे मार्केट है वो साइडवेज हो गया था, आज भी पूरा दिन है वो यहाँ पे साइडवेज ही रहा था, ओके। तो जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, इसके लोअर लो के नीचे आएगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट के अंदर आज का दिन देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह से ही पूरा दिन मार्केट है वो इसी जोन के अंदर ही वो घूमता रहा, ओके। तो इस जोन के अंदर ही अगर मार्केट है वो कल भी ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एंटर नहीं करना है, ओके। आपको ऊपर जब मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे अगर ओपन होता है तो देन हम यहाँ पे एक ये जो रेजिस्टेंस है वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। ये ज्यादातर यहाँ पे सेलिंग एक बार आई है, 2 बार आई है, यहाँ पे तीसरी बार सेलिंग थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन एक रिवर्सल कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, रिवर्सल ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है अभी मार्केट को यहाँ पे ये गैप है जो इसको फिल करना है। और मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और मार्केट रिकवरी जोन के अंदर आ चुका है, ओके। तो मार्केट रिकवरी जोन के अंदर यहाँ पे इस वाले जोन के अंदर भी सस्टेन कर रहा है, 2 दिन इसको हो गए यहाँ पे सस्टेन करते हुए। और मार्केट के अंदर कल का दिन एक ट्रेंडिंग दिन है, वो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिल जाएगा, और देन ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको मार्केट है वो टच कर सकता है, ओके। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होके इसी लेवल के जोन के अंदर खुलता है तो आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देख के फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है, फिर ही आप यहाँ पे एंट्री वो ले सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग आ जाती है, सेलिंग आ जाती है अच्छी खासी, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो वहां से सेलिंग आ जाती है, तो हम क्या है इस कैंडल के या फिर ये जो इसका हायर हाई है, इसका हायर हाई ब्रेक होते ही जहाँ पे आज कैंडल क्लोज हुई है, इसका डे हाई क्लोज होते ही मतलब ब्रेक होते ही हम यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये रह सकता है, ओके। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर की ओर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ये एक टारगेट है 47,200 का टारगेट है। तो ये जो टारगेट है यही एक मेजर टारगेट है, आपको ये फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा और सेकंड टारगेट आपको मिल जाएगा 47,874 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। ऊपर के लेवल आपको सिंपल से टारगेट है आपका, तो यहाँ पे आपको ऊपर साइड की ओर ज्यादा स्ट्रगल है वो नहीं करना पड़ेगा। मार्केट एक रैली के अंदर जाता हुआ आपको दिख जाएगा, ओके। तो ये थी बैंक निफ्टी की कहानी कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ कहीं के आसपास तो आपको यहाँ पे पुल बैक कैंडल देखनी है, तो फिर ही आप यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान करना। अगर मार्केट इसी जोन के अंदर खुलता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। इसका हायर हाई ब्रेक होते ही या फिर इस तरह से ब्रेक करता है कंसोलिडेट करते हुए, तो तभी आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। अगर नीचे की ओर आता है तो कंसोलिडेट करते हुए इसका लो ब्रेक होते ही देन आप एंट्री है वो यहाँ पे प्लान है वो कर सकते हैं, ओके। ये तो हो गया बैंक निफ्टी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे निफ्टी 50 का भी यहाँ पे प्लान है वो कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कल ही बोला था निफ्टी 50 की आज थी एक्सपायरी, और अगर आप एक्सपायरी के अंदर आगे देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 जो है आज पूरा का पूरा दिन यहाँ पे क्या रहा है, साइडवेज रहा, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग कैंडल थी और ये यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कैंडल थी, और मार्केट के अंदर आज भी क्लोजिंग है वो डे हाई के लो के नीचे हुई है। जब भी मार्केट ओपन हुआ था तो डे लो के नीचे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, क्लोज किया है। निफ्टी के अंदर मैंने आपको क्या बोला था
कि यहाँ पे आप ज्यादातर टारगेट है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी इसके जो दिन 2 दिन थे पिछले वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग ही रहे थे। ठीक है, इसके जो पिछले 2 दिन थे वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग ही रहे थे और इसीलिए मार्केट के अंदर आज पूरे का दिन यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। ओके, तो मार्केट के अंदर ट्रेंड जो अगर चलता है तो वो उसी हिसाब से चलता है। मैंने आपको पहले ही जो बताया, एक दिन साइडवेज, 2 दिन साइडवेज, तीसरे दिन साइडवेज, लेकिन आपको जो ट्रेंडिंग दिन है वो देखने को मिलेंगे, वो एक नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलेंगे। तो सेम वैसी ही चीज हुई, ये दिन साइडवेज था, फिर उसके दिन अगले दिन ट्रेंडिंग हो गया, फिर उसके दिन ट्रेंडिंग हो गया, फिर अभी यहाँ पे दिन है वो साइडवेज हो गया। ओके, तो इसी तरह से क्या है कि आज बजट का दिन था, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल का दिन हमें एक अच्छा मूवमेंट है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फरवरी का मंथ है वो हमें स्टार्टिंग है वो हो चुका है और कल फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन यहाँ पे मार्केट है वो अगर इसी जोन के अंदर ओपन होता है तो देन हम यहाँ पे सिंपल सा ये जो जोन है हम नो ट्रेडिंग जोन इसको बोलेंगे। यहाँ पे हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये एक बार 2 बार टच है वो हो चुका है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे ये तीसरी बार रेजिस्टेंस है वो टच हो रहा है। ओके, तो देन क्या है कि इस रेजिस्टेंस के अंदर अभी इतनी पावर नहीं बची है। अगर मार्केट इसी जोन के अंदर ओपन होते हैं, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो देन आपको एक पुल बैक कैंडल देख के यहाँ पे हमें क्या करना है, एंट्री प्लान करनी है और छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे इस रेजिस्टेंस तक हमें टारगेट है वो प्लान करना है। ओके, तो ये कल की बात कर रहा हूं मैं। ओके, फिर उसके बाद यही सेम चीज है अभी अगर आप निफ्टी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे यही जो गैप है वो फिल करना बाकी रह चुका है और देन मार्केट कल इसी जोन के अंदर अगर ट्रेड करता है तो देन ये गैप है वो हमारा फिल हो सकता है। ओके, ये मैं कर रहा हूं बात फ्लैट ओपनिंग की। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग क्या कि अगर मार्केट इसी जोन के अंदर ओपन होता है तो अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हम यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल देखेंगे, तो देन हम यहाँ तक का टारगेट है वो यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो अगर इसी जोन के नीचे खुलता है मार्केट, ये जो जोन है इसके लोअर लो के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो हमारे टारगेट है वो यहां तक के रह सकते हैं पहले टारगेट। ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो देन हमें कुछ क्या बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल हमें देखने को मिलेगी, तो देन हम यहाँ पे लोअर लो के साइड हम यहाँ पे टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा हमारा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट है वो ये वाला रहने वाला है। अगर कल का दिन हमारा ट्रेंडिंग है वो हो जाता है तो ठीक है, तो मार्केट के अंदर हो सकता है कल का दिन हमारा ट्रेंडिंग हो जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक ही जोन के अंदर काफी टाइम के अंदर घूम रहा है। इससे 2 से 3 दिन हो चुके हैं अगर देखा जाए, एक दिन ये था, एक दिन ये था। ठीक है, और आज का दिन 3 दिन इसको हो चुके हैं एक ही जोन के अंदर घूमते हुए। हो सकता है कल का दिन ये मार्केट ये जोन को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाए या फिर डाउन साइड के अंदर है वो आ जाए। अगर ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा जो टारगेट है वो बहुत ही जल्दी हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पे हमें बहुत ही आराम से टारगेट है वो मिल जाएंगे। 250 से 300 पॉइंट हमें आराम से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें आराम से 250 से 300 पॉइंट यहाँ पे हमें आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर ये टारगेट है वो रहता है 300 पॉइंट का टारगेट है वो हमारा आराम से हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या है कि आप ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए, अगर उस स्टॉक्स के मैं सारे के सारे चार्ट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। तो ये थी प्लानिंग कल की कि कैसे आप ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर खेलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वहां पे आपको मैं अपडेट है वो देता रहता हूँ ट्रेड के रिगार्डिंग। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।